इस मिराज हैदर का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है सकडोली गांव जिला इस बात जाके हमें इसे धरना होगा। प्रकाश, मुझे इस केस को क्लोज करने के साथ साथ ये बात जानने की बहुत जल्दी है कि आखिरकार ये ज़हीरा अंसारी थी क्या? सुनिए, लोग जो बोल रहे हैं वो क्या सच है? क्या बोल रहे? यही कि इसके पास बहुत सारा पैसा और जेवर है। मुझे क्या मालूम। अब अगर पुलिस बोल रही थी तो शायद होंगे। अपने साहिर भाई को पता है? शायद। अल्लाह हाफिज। वो कोई जादू टोने वाली औरत तो नहीं थी? कचरे में हाथ डालती तो कभी निकालती सोना और कभी रोकड़ा। पता नहीं यार, लोग तो मिर्च मसाला लगाकर बोलते ही हैं, पर मेरे हाथों का फोकट का पान खाए बगैर गुड़िया का दिन शुरू नहीं होता था। अब मिराज हैदर पुलिस के हाथों लगे तब जाके पता चले सारा माजरा क्या था। इसकी बीवी ने हमें बताया कि 5 दिन पहले आया है मुंबई से। देखिए जनाब, यहाँ सैकड़ों लोग रोज आते हैं, ऐसे चेहरे से पहचानना तो बहुत मुश्किल बात है। 5 दिन से घर नहीं लौटा, यहाँ खिदमत करने के लिए रुका होगा। अगर ऐसा है तो हमारी लिस्ट में उसका नाम पता होगा, मैं देखता हूँ। जनाब, पिछले 1 महीने में मुंबई के किसी भी मिराज हैदर का नाम इसमें दर्ज नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे नहीं आया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बगैर अपना नाम दर्ज कराए यहाँ खिदमत में लग जाते हैं। मतलब हो सकता है वो अभी यहीं कहीं हो। हमारी छोटी अम्मी से कभी उतनी बात नहीं हो पाई। आपके अब्बा इरफान अंसारी, उनके बारे में काफ़ी सुना है मैंने। क्या सुना है? कहाँ से? अरे भाई, वो जो फ्लैट लिया था ना ज़हीरा भी ने हमारा, तब उनसे बहुत बातें हुई थी आपके अब्बा के बारे में। क्योंकि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि एक कचरा चुनने वाली औरत के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। मेरे अब्बा की काफ़ी अच्छी हैसियत थी बशीर भाई, और उन्हें छोटी अम्मी से इश्क हो गया था। बहुत ही तबीयत से रखते थे उन्हें। जब अब्बा का इंतकाल हो गया तब से शायद छोटी अम्मी मायूस सी हो गई, शायद दिमागी तौर से भी थोड़ी कमज़ोर सी पड़ गई। पता नहीं क्या हो गया था उन्हें, किसी को नहीं पता कि कब, कैसे और क्यों छोटी अम्मी ये कचरा चुनने में लग गई। लोगों से मांग कर खाना शुरू कर दिया। अल्लाह का दिया हुआ क्या नहीं था उनके पास। उनको गहनों का बड़ा शौक था और अब्बा की हैसियत भी थी उन्हें पूरा करने की। मुझे ठीक से नहीं पता कि अब्बू ने उनके लिए क्या गहने बनाए, कितने पैसे छोड़े, पर इतना ज़रूर मालूम है जिंदगी भर आराम कर सकती थी वो, मज़े से काट सकती थी जिंदगी। आपको पता नहीं शायद, इसी इलाके में मेरे अब्बा का एक छोटा सा होटल हुआ करता था जो बहुत ही अच्छा चलता था। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। वो इतना अच्छा चलता था कि उन्होंने काफ़ी पैसे बनाए थे उससे। 1-2 जगह घर लिए थे। छोटी अम्मी भी उनका हाथ बटाती थी, खुद खाना बनाती, चाय बनाती। हमारा यूपी में पुश्तैनी घर है, वो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। मैं इकलौती थी ना, शादी भी बड़ी धूमधाम से की। हमें कभी बुरे दिन नहीं देखने पड़े। फिर ये ज़ाहिरा भी के साथ ऐसा भी क्या हो गया था? खुदा जाने भाई साहब। जब अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार पड़े तो उन्होंने वो होटल, वो फ्लैट और बाकी सारी चीज़ें बेच-बाच कर छोटी अम्मी का बैंक अकाउंट बना दिया था। उन्हें किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं थी। और रहती थी उस छोटे से कमरे में, वो बदबूदार कमरा, वो कूड़े कचरे में सोना, वो गाली गलौज। क्यों, मतलब ये सब? पता नहीं। अरे जनाब, वो अंदर बैठा है, अभी अभी दाखिल हुआ है। शुक्रिया।
बताएं क्या बात है? हम क्या बताएं? अब बताना तुझे ढेर सारे सवाल है हमारे पास। सब मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या किया सब सब मेरी बात सुनो सर। साहब आप मेरी बात का यकीन काहे क्यों नहीं कर रहे हैं? सब मैं इधर हर साल आता है तिजारत के वास्ते साहब। इस बार 2-4 दिनों के लिए रुक गया साहब, पर इसमें ऐसा भी क्या गलत किया? गलती तेरे से ही है भाई। तूने सोचा कि कचरे वाली तो है ना, कोई आगे है ना पीछे। जब 2-4 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस घर लौट आएगा। साहब कसम से मैंने जहीर भी नहीं मारा साहब। मैंने जहीरा भी का नाम नहीं लिया और नहीं मैंने ये बोला कि वो मारी गई। तुझे कैसे पता चला? हाँ साहब आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? जहीरा भी मेरे लिए अम्मी जैसी थी साहब। उस खोली में इतनी बदबू थी, उस खोली में कोई ज्यादा देर नहीं टिक सकता। लेकिन तू टिका, बहुत मेहनत की तूने, सब पता लगाया हमने। तेरे अलावा उस खोली में किसी का आना जाना नहीं था। चल बोल, क्या क्या चुराया तूने? साहब मैंने कुछ नहीं चुराया साहब, हम दोनों का काम एक जैसा था। वो कचरा उठाती थी और मैं हड्डियां बीनता था साहब। हम दोनों का रोना धोना एक जैसा था, इसीलिए हमारे बीच इतनी बात होती थी साहब। इतने सालों से तुम लोग एक ही चाल में रह रहे हो। इससे पहले तो तुझे कभी प्यार नहीं आया अपनी नई अम्मी पर? हाँ साहब आपको गलतफहमी हो रही है साहब। जरूर आपके कोई कान भर रहा है। मुझे पता है साहब, ये जरूर उस कादिर पान वाले ने किया होगा। सब उसी का किया कराया साहब। कहना क्या चाह रहा है? साहब जहीरा भी कादिर पान वाले को पसंद नहीं करती थी। उन दोनों के बीच में कुछ लफड़ा हुआ था पहले से साहब। एक तो तुम मेरा फोकट में पान खाओगी और मैं तुम्हारी गालियां खाऊं फोकट में सुबह सुबह। दे जल्दी से पान दे। वो तो चाल के सभी लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी, सबको गालियां देती रहती थी। कुछ नया बोल। साहब यही सारा चौल उसको जरूरत पड़ने पे सलाम भी करता था साहब। चौल में सभी लोगों को यह पता था कि जहीरा भी के पास कुछ छुपा हुआ माल है। उसने हर किसी की मदद की ली थी साहब। अभी पता नहीं साहब सब चुप क्यों है साहब। इस कादिर ने भी जरूर उससे पैसे लिए होंगे और उसी ने मर्डर किए लाया साहब। बिल मेरे नाम पे फाड़ा कहीं को साहब। मैं मिला ना उसको बकरा साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ साहब, उस मिराज ने फंसाया मुझे। लाश मिलने के 5 दिन बाद तक हम कितनी बार तेरी इस बस्ती में गए, कितनी बार तेरे से बातें हुई, लेकिन कभी तेरे मुंह से मिराज का नाम नहीं निकला। फिर अचानक से तेरी जबान खुलती है और मिराज का नाम निकलता है। साहब मेरे को लगा कि आप लोगों को मालूम होगा ये मिराज जहीरा भी के आगे पीछे घूमता था। मुझे लगा ये भी मालूम हो को दरगाह गया है। मैंने तो बस 2 और 2 जोड़ा साहब, और सबसे पहले आपको ईमान से सब कुछ बता दिया। हम भी 2 और 2 जोड़ते जो साफ कहता है कि तूने गलत किया। तेरा इरादा पहले से था मिराज को फंसाने का, बस तू मौका देख रहा था कब और कैसे। जैसे ही मिराज दरगाह के लिए निकला तुझे मौका मिला, तूने 2 और 2 जोड़े और गलत खबर आकर हमें दे दी। नहीं साहब, या तो तूने ये कांड खुद किया है या फिर तूने किसी और के साथ मिलकर जहीरा भी का मर्डर किया। साहब आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो साहब। मेरा जहीरा भी के साथ 36 का आंकड़ा था। वो मेरा फोकट में पान खा जाती थी और ऊपर से गालियां भी बकती थी। इतनी सी बात के लिए तो तू उसका मर्डर नहीं करेगा। चल बोल, जेवर कहां छिपाया या फिर बेच दिया? कहां है पैसे? मैंने नहीं मारा उसे साहब। साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ साहब, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। अब तुम दोनों आमने सामने हो, जो भी सच है वो कल दो। देखो अभी तक हम लोगों ने तुम दोनों को तोड़ा नहीं है। एक बार ठुकाई शुरू कर दी तो सच होगा इस रूम में और तुम दोनों हो गए हॉस्पिटल में। बाप साहब इसका हमेशा जहीरा भी के साथ पंगा चलता था साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे शौहर को छोड़ दो। वो मासूम है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते साहब। छोड़ दो साहब। साहब अब मोहल्ले में जाके पता करो कि कादिर कैसा इंसान है। मोहल्ले का हर इंसान आपको बताएगा कि कादिर खुदा का बंदा है। और इसके शौहर मिराज के बारे में भी पता करो, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। देख नाज,
मेरे शौहर पर इल्जाम मत लगा। अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि कादिर भाई कैसे हैं। कैसे हैं? लोमड़ी जैसे चालाक है। अच्छा, मेरा पति लोमड़ी जैसा चालाक और तेरा पति कौन सा जानवर है जो लोगों की जूठन में मुंह मारता फिरता है? किसी के हलक में हाथ तो नहीं डालते ना, किसी का गला तो नहीं काटते, किसी को जिंदा तो नहीं जलाता है ना। देख फरजाना, तू चुप हो जा। अरे तू चुप कर, बड़ी है ये मोहल्ला बन के। सोनिया, बाहर लेकर जाओ। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। साहब, कुछ छुपाए नहीं तो मिलेगा क्या? और अगर कुछ छुपाना होता तो घर में क्यों छुपाते? कादिर ने चोरी का माल कहाँ छुपा कर रखा है? देखो साहब, कादिर ने कोई चोरी नहीं की, कोई माल नहीं छुपाया है, ना घर में और ना ही कहीं बाहर। ये क्या? मुझे नहीं पता साहब, काम पर कुछ उठा लिया होगा। हड्डियों की तो इस तरह से आवाज नहीं होती। प्रकाश, खोलो देखे क्या है इसमें। आपके मासूम शोहर मिराज कौन से होटल के कूड़ेदान से उठाकर लाए हैं सब? खुदा कसम साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये चीजें यहाँ कैसे आई। मैंने कभी उनकी बोरियां खोलकर अंदर से नहीं देखी। ये गोनी कब से थी यहाँ पर? जब से वो दरगाह के लिए रवाना हुए तभी से। और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है? मुझे नहीं पता था साहब। फौजिया जी, ये नोट्स पक्का जाहिरा भी के घर के ही हैं, क्योंकि ऐसे ही नोट्स हमें वहां पर मिले थे। और ये कुछ जेवर हैं जिन्हें आपको पहचानना है। हाँ साहब, ये छोटी अम्मी के ही जेवर हैं। मैंने बहुत साल पहले इन्हें देखा था, पर मुझे याद है ये उन्हीं के हैं। साहब, वो मैं नहीं बता सकती साहब, क्योंकि छोटी अम्मी के पास ढेर सारे जेवर थे, पर इनमें से कुछ तो उन्हीं के हैं पक्का। साहब जी छोड़ दो। देख मिराज, आखिरी बार पूछ रहा हूं, जो भी सच है बता दे, नहीं तो ऐसा चूरा बनाऊंगा तेरी हड्डियों का कि कोई डीलर भी नहीं खरीदेगा। सर, मैं नहीं मारा साहब। कब मारा तूने ज़हीरा भी? साहब, तारीख याद नहीं, पर वो दिन याद है मेरे। जब साहब मेरा दिमाग घूम गया, उससे पहले सच में मेरी दोस्ती थी उससे। मेरे दिल में तब तक कोई शोर नहीं था साहब। फिर एक दिन मैंने उसके बुरे से पैसा और सोना गिरते देख लिए थे साहब। मैंने सुना था कि ज़हीरा भी लोगों को मदद व खैरात के वास्ते पैसे बांटती है, पर मेरे को हमेशा साहब झूठ लगा वो। उस दिन पता चला साहब कि उसके पास तो बहुत पैसा है। तब तक मेरे को मालूम नहीं था कि वो इतनी मालदार होगी साहब। ज़हीरा भी, मैंने ऐसी अफवाह सुने ली है कि तूने लोगों को पैसे दिए हैं मजबूत, ब्याह के वास्ते, घर लेने के वास्ते। ये अफवाह नहीं है। तेरे को क्या जादू टोना आता है? अरे कमबख्त, मेरा शोहर मेरे लिए छोड़ के गया था। तो तू ऐसे काहे को रहती फिर? तुझसे मतलब मैं भिखारन जैसे रहूं या शहजादे की तरह? अरे तू मेरे जिंदगी में दखल देने वाला होता कौन है? साला हड्डी चोर, अपने औकात में रहे। चल दफा हो जाए यहाँ से, निकल जा। साला बड़ा आया, मुझे बोलता ऐसी क्यों रहती है? मेरी नज़र उसके पैसों पर टिक गई थी। मुझे उसके पैसे चाहिए थे। फिर मैंने धीरे धीरे हाथ मारने की कोशिश की। सब वो कचरा आड़ा टेढ़ा रखती थी, इधर उधर बोरियों में घुसेड़ देती। कभी कभी बोरियां मिल जाती और माल दिख जाता था। और इससे पहले कि मैं निकाल पाता,
वो मुड़ जाती साहब। मतलब माल इन्हीं कहीं बोरियों में छिपा हुआ था, पर पता नहीं चल पा रहा था सब कहाँ है। तो तुझे आराम से ढूंढना था, वक्त चाहिए था, वो नहीं चाहिए थी, है ना? हाँ साहब, मैंने ठान लिया था कि आज चाहे जो कुछ भी हो, मैं कुछ ना कुछ तो लेकर ज़रूर ही जाऊंगा, और मैं बिंदास बढ़ गया। लोगों को चर्बी चढ़ गई है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। हर चीज की कीमत होते हैं, साले बेवकूफ। उस दिन मेरा दिमाग पूरी तरह आउट था, मुझे पैसों के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। होटलों से हड्डियाँ इकट्ठा कर करके कुछ नहीं मिलता था साहब, खाने पीने के वांदे थे घर में। मैंने सोचा देखती है तो देखा जाएगा, अपन कुछ ना कुछ तो निकाल ही देगा। तुमने मेरे घर में चोरी करा है? मेरे घर में? जहाँ कचरे के साथ पड़ा पड़ा सोना सड़ा रहा है, पैसा सड़ा है। देख, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे, मेरे बच्चों की दुआ लगेगी तेरे को। अरे हराम पीछे ने, तेरे बच्चे तेरा खून पिए। मैं उन लोगों को पैसा देती हूँ जो ईमानदार है पर गरीब है, तेरे जैसे चोरों के लिए नहीं। ज़हीरा, अभी तक मैंने चोरी नहीं की, और देख मेरी जगह कोई और होता तो उसकी नीयत घूमती ही घूमती। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो उसे मार मार के भगा देती। मैंने कई बार तुझे चोरी करते हुए देखा, मगर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो सुधर जाएगा। जैसे जैसे वो बोलते जा रही थी, मैंने वैसे वैसे सुनना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक अलग ही आवाज़ बोल रही थी कि साला दुनिया भर को पैसे बांटती थी और मैं यहाँ उसका दोस्त, उसके घर की बदबू झेलता, मेरे को एक पैसा नहीं दे रही। मैं बोला ते लेने गई नहीं, अपन तो छीनेगा। मैंने जलती लाश पे गोश्त की चर्बी और थोड़ी हड्डियां डाल दी। तुझे लगा कि चंद हड्डियां और चर्बी तेरे इतने बड़े कांड को छुपा देंगे और तेरा जुर्म हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तूने सोचा चिड़चिड़ी औरत है, गायब हो जाएगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन विराज, तू एक बात भूल गया, उस औरत के साथ पूरी बस्ती की दुआ थी। बेटा, अभी तो ये तेरी सजा की शुरुआत है। पुलिस वालों ने बताया कि छोटी अम्मी की सारी चीज़ें मेरे नाम ट्रांसफ़र होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही हो जाए मैं सब कुछ आपके हवाले कर दूंगी। गरीबों की मदद होगी। आपका बड़प्पन है फौजिया बहन। बड़प्पन तो छोटी अम्मी का था, फकीरों से भी बदतर जिंदगी जी और फरिश्तों की तरह लोगों की मदद की। काश उस मिराज का लालच इतना मजबूत ना होता कि वो ज़ाहिरा भी की ज़िंदगी छीन लेता। काश छोटी अम्मी की ज़िंदगी ऐसी ना होती। मैंने बहुत गलत किया फरजाना, बहुत गलत की। खुदा का तो पता नहीं, तो तू मेरे को माफ करेगी ना? मिराज हैदर को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 201 के तहत फॉर कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के लिए और धारा 397 के तहत रॉबरी विद एन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। मिराज ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में है। कुछ लोगों के लिए ज़ाहिरा अंसारी मोहल्ले की एक सरदर्द थी जो मांग कर खाना खाती थी और बदले में गाली भी देती थी, और कुछ लोगों के लिए ज़ाहिरा अंसारी एक दिलदार औरत थी जो मुश्किल वक्त में काम आती थी, फिर चाहे वो काम पर्सनल हो या सामाजिक। मिराज भी एक कचरे वाला था, वो भी बची खुची हड्डियों से अपनी जीविका कमा लेता था।
लेकिन उसके अंदर के लालच ने उसके विवेक, उसके जमीर को खामोश कर दिया था। इस केस के साथ एक बार फिर से साबित हुआ कि जुर्म कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होता। क्राइम नेवर पेज।